पूरे 14 साल के बाद देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई। एक बार फिर से चलती बस में इंसानियत को कुचलने वाली दरिंदगी सामने आई। जिस तरह साल 2012 में निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला दिया था, अब उसी तरह एक और भयावह घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि चलती स्लीपर बस में एक महिला के साथ करीब 2 घंटे तक हैवानियत की गई और फिर उसे सुनसान सड़क पर फेंक कर आरोपी फरार हो गए। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि आखिर 14 साल के बाद फिर कैसे उसी घटना को दोहराया गया है और आखिर पुलिस प्रशासन और सरकार क्या कर रही है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। जिस तरीके से इस घटना को दोहराया गया है, इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस बस में ये वारदात हुई वो बिहार नंबर की प्राइवेट बस बताई जा रही, जो दिल्ली से बिहार रूट पर चलती है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वो रोज की तरह काम खत्म करके घर लौट रही थी। तभी दिल्ली के सरस्वती बिहार इलाके में एक बस स्टॉप पर एक स्लीपर बस आकर रुकी। महिला ने बस के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से सिर्फ समय पूछा था, लेकिन आरोप है कि उसी दौरान उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया गया। इसके बाद बस को नागलोई की तरफ लेकर जाया गया और आरोप है कि चलती बस में महिला के साथ बारी बारी से करीबन 2 घंटों तक दुष्कर्म किया गया। करीब 7 किलोमीटर तक बस चलती रही और महिला मदद के लिए चीखती रही, लेकिन बाहर किसी को कुछ पता नहीं चला। पीड़िता ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी उसे देर रात सुनसान इलाके में सड़क किनारे फेंक कर भाग गया। किसी तरह महिला ने पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करनी शुरू कर दी। फुटेज खंगालने के बाद बस को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बस के ड्राइवर उमेश और हेल्पर रमेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया गया। लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर इस देश में बेटियां सुरक्षित कहां है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि मामले की जांच तेजी से जारी है और बस के अंदर से सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। इस मामले को लेकर शुरुआती जांच में यह सामने आया कि बस पूरी तरीके से बंद थी। बस के शीशे बंद थे और अंदर पर्दे लगे हुए थे, जिसकी वजह से बाहर किसी को महिला की आवाज सुनाई नहीं दी और ना ही यह दिखाई दिया कि आखिर उस चलती बस में करीब 7 किलोमीटर जो बस चली 2 घंटों के दौरान उस महिला के साथ क्या हुआ। पुलिस का मानना है कि इसी वजह से आरोपी काफी देर तक वारदात को अंजाम देते रहे और किसी को भी कानो कान भनक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। महिला बेहद गरीब परिवार से आती है और झोपड़ी वाले इलाके में रहती है। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही गई, लेकिन महिला ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर वो अस्पताल चली गई तो घर में बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा, उसके बच्चों का देखभाल कौन करेगा और अगर वो अस्पताल में भर्ती रही तो उसके 3 बच्चों का लालन पोषण कौन करेगा। फिलहाल उसका इलाज झोपड़ी में ही चल रहा है और जब ये जांच में पता चला कि जिस बस में ये वारदात हुई उसका नंबर BR28P3949 है और वो बिहार के गोपालगंज आरटीओ में रजिस्टर्ड है। ये बस दिल्ली बिहार रूट पर चलती है और एक प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनी द्वारा संचालित की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस पर पहले से ही कई ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले दर्ज है। बस पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का चालान बताया जा रहा है और आरोप यह भी है कि बस में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई और केवल टूरिस्ट परमिट होने के बावजूद इसका इस्तेमाल यात्रियों को ढोने के लिए किया जा रहा था। पुलिस अब बस मालिक और ट्रैवल कंपनी की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बस बिना जरूरी नियमों का पालन किए आखिर चल कैसे रही थी, किसकी मिली भगत से चल रही थी। इस घटना ने एक बार फिर से 2012 के निर्भया कांड की दर्दनाक यादों को उजागर कर दिया है। उस समय भी चलती बस में एक युवती के साथ बेरहमी हुई थी और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। उस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा की थी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे। और अब पूरे 14 साल के बाद उसी तरह से उसी घटना को दोहराया गया।
इसके बाद अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा के दावे जमीन पर कब उतरेंगे। राजधानी दिल्ली में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो देश के बाकी जगहों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में कोई और तो शामिल नहीं था। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोग सवाल पूछ रहे और लोगों के मन में डर है। लोग एक बार फिर से अपनी बच्चियों को अकेले भेजने से डर रहे। लोग सरकार और खासकर बीजेपी एनडीए सरकार से यह सवाल कर रही थी कि 2012 में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी ने जोरों शोरों से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, खूब डंके बजाए थे कि अगर हमारी सरकार होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन बात करें दिल्ली से लेकर बिहार तक, जहां पर कोने कोने में भाजपा और एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद लड़कियां सुरक्षित नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस जर्नी।